हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? तो ये समझते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, जिसको हम लोग आई ओ ई आई सी बोलते हैं। ठीक है, ई आई सी बोलते हैं। ठीक, ये जो कंपनी थी, इसने धीरे धीरे करके भारत में बहुत सारी जमीनें जीत ली थी, जैसे कि बंगाल। ठीक, लेकिन उसके बाद की बात थोड़ी सी करें तो क्या हुआ कि इस कंपनी के जो लोग थे वो भ्रष्टाचारी हो गए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेईमान हो गए, है ना। और उन्होंने अपना निजी व्यापार भी शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कंपनी लॉस में चली गई, यानी कि कंपनी का सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने चिंता में आकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों शुरू हुआ था ये हमने जान लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके लोग बहुत ही ज्यादा बेईमान हो गए थे, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए थे, अपना निजी व्यापार भी करते थे। इसीलिए इसका जो पैसा था कंपनी का, वो पैसा खत्म होने लगा था। तो ब्रिटिश सरकार ने चिंता में आकर ये एक्ट शुरू किया था। ठीक, तो जब ये एक्ट शुरू किया उसके बाद की बात करें, इस कानून के शुरू होने के बाद क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको हम बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक, बंगाल का जो गवर्नर था पहले, यानी कि जो केवल पहले बंगाल पर राज करता था, जिसका शासन सिर्फ बंगाल तक सीमित था, उसको क्या किया गया, उसको बना दिया गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि जो केवल पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था इसकी बात करें अगर, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये थे बंगाल के, क्या कह सकते हैं, पूरे भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन क्या था कि इनके लिए भी कुछ हेल्प के लिए इनकी बनाया गया। तो इनके लिए क्या हुआ कि एक काउंसिल बनी। ठीक है, एक काउंसिल हुई। ठीक है, जिसमें क्या था, 4 लोगों की टीम। ठीक है, इनको क्या दिया गया, 4 लोगों की एक टीम दी गई, जो क्या करेगी, इनका कोई भी फैसला लेने में इनकी मदद करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इनकी मदद करेगी। जैसे इन्होंने कोई भी फैसला लिया तो वो डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। 4 लोगों की टीम, यानी कि जो काउंसिल थी, उसकी पहले मर्जी ली जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुमत की मर्जी के बिना, जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, ऐसे समझो, जैसे कि 3 लोग हैं, ठीक, उसमें से उसमें से 2 लोग ने अगर किसी फैसले को मंजूरी दी या कह दिया कि हाँ ये फैसला सही है, ठीक है, सही है, तो ही वो फैसला आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इनकी मदद के लिए ही इस काउंसिल को बनाया गया, जो क्या था, 4 लोगों की टीम थी, जिसमें से 3 लोग अगर हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुमत की मर्जी से ही बढ़ेगा फैसला, तो 3 लोगों में से 2 लोगों की मंजूरी जरूरी थी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बात करें कि ये जो बंगाल है, ठीक है, जो बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे,
ये तीनों क्या थे, पहले अलग अलग थे, ठीक, अलग अलग। लेकिन फिर क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का है वही इन तीनों पर भी शासन करेगा, ठीक, इन तीनों पर भी शासन करेगा। आ रही बात समझ में? पहले क्या थे, ये तीनों अलग अलग थे, ठीक, तीनों क्या थे, अलग अलग। लेकिन अब क्या हुआ कि इनका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत पर राज करेगा, यानी कि अब इन तीनों पर भी राज करेगा, ठीक। आगे बात समझ में? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1774 की, 1774 में एक कोर्ट बनाया गया। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें जज लोगों के केस को सुनते हैं। और एक खास बात यह थी कि इस कोर्ट में भारतीय और अंग्रेज दोनों लोग जा सकते थे, ठीक है। इस कोर्ट में क्या था कि भारतीय और अंग्रेज दोनों लोग जा सकते थे, ठीक है। फिर फिर क्या हुआ कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, इसकी वजह से जो लोग इस कंपनी का पैसा अपने निजी व्यापार में लगा रहे थे, या जिस कंपनी का पैसा जो खत्म हो रहा था, लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी मर्जी से व्यापार कर रहे थे, उस पर रोक लग गई, ठीक है। क्या हुआ कि अब लोग अपनी मर्जी से व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी निजी व्यापार अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अब लोग अपनी मर्जी से निजी व्यापार नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, और फालतू का कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था। बनाया गया था क्यों? क्योंकि लोग क्या थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, निजी व्यापार अपना अलग से कर रहे थे, है ना। कंपनी का पैसा खत्म हो रहा था सारा, जिससे तंग आकर के ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, ठीक है, इस कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए, ताकि कंपनी सलामत रह सके। फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। सबसे पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, जो कि अब पहले बंगाल पर खाली राज करता था, अब पूरे भारत पर राज करेगा। फिर इसकी मदद के लिए क्या करा गया, 4 लोगों की टीम बनाई गई, काउंसिलिंग हुई, ठीक है, जिसमें से 3 लोगों में से 2 लोगों की मंजूरी होना जरूरी है, बहुमत होना जरूरी है, ठीक है। फिर 1774 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जहां भारतीय और अंग्रेज दोनों लोग जा सकते थे, ठीक है, दोनों के लिए ही बनाया गया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो या कुछ भी रह गया हो तो प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।